हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं दुर्गेश प्रोजेक्ट्स। दोस्तों आज 18 अप्रैल सुबह के 10:15 बज रहे हैं और अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 33 डिग्री। रूम का नहीं, मतलब ओवरऑल टेम्परेचर दिखा रहा है जो हमारे क्लाइमेट का होता है। सुबह 10 बजे अगर इतना टेम्परेचर है तो आप देख सकते हैं कि दिन में भी कितना टेम्परेचर चल रहा होगा सहारनपुर में, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर है। ये मैंने बल्ब अब तक नहीं निकाले थे क्योंकि थोड़ा सा भी कमरे में इतना ज़्यादा भभका कह लो या बहुत तेज़ गर्मी नहीं थी, इसलिए मैंने निकाले नहीं थे ये। और इसके ऊपर की लीव्स मैंने करीब हफ्ते भर पहले काट दी थी, जिससे कि काटने के बाद में इनको ज़मीन में से निकालना आसान हो जाएगा। और मिट्टी में पानी नहीं दिया था, सूख गई थी ये। तो मैं इस तरह से बल्ब निकालूंगा आज ये, और निकालने के बाद देखते हैं इसमें क्या ग्रोथ हुई है। ये मेरा नीचे से दूसरा है, ये वो वाला फ्लोर है, और इधर से लेके वहाँ तक के करीब 840 के आसपास बल्ब हैं जिन्होंने इस सीजन में फ्लावरिंग दी थी। यानी मेरे पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा साइज़ के बड़े, मतलब मैक्सिमम साइज़ के बल्ब इस वाले फ्लोर में लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले को ही निकालूंगा, इस ट्रे में इकट्ठा करूंगा। उसमें फिर एक ओवरऑल देखूंगा कि कितने कितने साइज़ के निकले, कितना मल्टीपल हुआ, कितने बड़े। और उसके बाद में फिर ये वाले और लास्ट वाले, और फिर फाइनल एक जो है फाइनल एक कंक्लूड करूंगा टोटल मेरे पास आउटपुट कितना रहा। क्योंकि ये मैंने बल्ब मंगाए थे 50 किलो मैंने एक बार मंगाए थे, और 10 किलो मैंने एक बार मंगाए थे जनवरी में, जिसमें कि पत्तियां और मिट्टी वगैरह मॉइस्चर सब कुछ साथ में था। तो वजन तो मुझे उसका जो है वजन के हिसाब से 10 किलो चार्ज हुआ था। लेकिन जो मई जून में जब सूख गए थे तो मुझे बहुत ही छोटे छोटे बल्ब और मुश्किल 2 या 2.5 किलो बल्ब ही मुझे मिले थे, वो भी छोटे साइज़ के। इसलिए मैं लोगों को सबको कहता हूँ, और कमेंट्स में भी और मेल पे भी रिप्लाई आता है कि आपका बेस्ट टाइम जो परचेज़ करने का है, आपका जून जुलाई है बेस्ट टाइम परचेज़ करने का। अगर आप जनवरी फरवरी में ये सोच के लेते हैं, दिसंबर में ये सोच के लेते हैं कि आप अपने पास उनको लगाएंगे और ग्रो कर लेंगे, तो उस केस में ये ध्यान रखना कि जो आप मंगा रहे हैं उसमें जो वेट आप वजन करवा रहे हैं उसमें वजन मिट्टी का, मॉइस्चर का, उसकी पत्तियों का वजन ना हो, क्योंकि फाइनली तो सब सूख ही जाती हैं ये, और हमें केवल बल्ब से मतलब होता है। तो यही मैंने गलती की थी। मैंने 2022 में पिछले साल और जनवरी में 10 किलो बल्ब मंगाए थे, इसमें साथ में पत्तियां भी थी और शूट्स भी निकले हुए थे और मिट्टी भी थी। दूसरी बात ये थी कि और वो मेरे ग्रो नहीं कर रहे थे। उसका रीज़न ये है कि अगर हम मिट्टी में से निकाल के किसी पौधे को दोबारा लगाते हैं तो वो ग्रो नहीं करता। सेम मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने मंगा के लगा दिए थे इस उम्मीद में कि ये दोबारा ग्रो कर जाएंगे और मल्टीपल हो जाएंगे मेरे पास, लेकिन वो मेरे पास तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ था। अगर आप भी करके देखना चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मोटे बल्ब इसमें ही थे। तो ये देखना है कि कितना मुझे निकला है। जैसे ये मैंने अभी आपके सामने निकाला है, ये कई सारे शूट्स निकले हैं, लेकिन अगर हम फाइनली इसको अगर खोल कर देखें तो ये हमें, यानी फाइनली जो पहले जो हमने इसमें बल्ब लगाया था उससे भी छोटे साइज़ का ये एक है, और ये तो कुछ काला काला सा हो रहा है, ये सूख गया है, ठीक है, ये ख़त्म। इसके अलावा ये है, यानी ऑलमोस्ट ये मुझे मिला है। ये अब ये देख सकते हैं उंगली का जो पोर होता है, आगे का पॉइंट होता है इतने साइज़ का, और जबकि इसमें जो लगाया था तो बड़े साइज़ का बल्ब था ये, ठीक है। और देख लेते हैं, ये सब मिट्टी मैंने छेड़ी नहीं बिल्कुल, आपके सामने इसकी ओपनिंग कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जिस साइज़ के मैंने इसमें बोए थे उस साइज़ के नहीं निकले हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो मदर बल्ब होता है वो नीचे, ये देखिए, ये नीचे डिकम्पोज हो जाता है जो मदर बल्ब होता है, और उससे ड्यूटर बल्ब निकलती है। डिकम्पोज होकर कुछ ऊपर वाला ड्यूटर बल्ब उसे कंज्यूम करता है और कुछ आपका मिट्टी। अब ये बल्ब है एक जो पहले निकाला था, इसमें आपका ये देखिए, ये जो ड्यूटर मदर बल्ब था ये सूख गया है, ये डिकम्पोज हो जाता है और आपका ड्यूटर बल्ब में बन जाता है। अब ये है, ये मेन बल्ब था पहले, ये नीचे मेन बल्ब यहाँ पे सूख गया और ये ड्यूटर बल्ब को डेवलप किया। और देखते हैं, ये निकालते हैं। चलो, ये मैंने मिट्टी भी कहीं नहीं छेड़ी, ये फ्रेश तरीके से इनसे निकाल रहा हूँ मैं। अब ये देखिए, ये वाला, इसमें ये बल्ब निकल के आया है, इसमें नीचे की तरफ मोटा मोटा है, मोटा मोटा मतलब जो मदर बल्ब थी वो सूख गई है, क्योंकि वो आपका डिकम्पोज हो जाता है। ये मदर बल्ब है, ये डिकम्पोज हो जाता है
और ये डियोटर बल्ब है, ये निकल के आया है। कहाँ गया? ये रहा। और ये मिट्टी में से निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा है। अगर मैं इसे ऐसे रहने दूंगा तो बल्ब सारे ही सारे सूख जाएंगे। तो इन बल्बों को मैं निकाल के अपने जो है नीचे वाले रूम में, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है रूम टेम्परेचर, उस पर मैं स्टोर कर लूँगा इनको। तो इसलिए यहाँ से निकालने ज़रूरी है। जबकि ऐसा कश्मीर में ज़रूरत नहीं पड़ती करने की, क्योंकि वहाँ पर तो आपका मई जून ऑलमोस्ट जून तक भी एक मिड मई और जून के स्टार्टिंग तक भी एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जिससे कि बल्ब ज़मीन में सर्वाइव कर जाते हैं और लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है तो इनका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, बल्ब ये मैंने निकाला है, इसे और इस तरह का और भी निकाले हैं। नो डाउट बल्ब ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो नीचे की तरफ जो मदर बल्ब था, ये काफ़ी बड़ा बल्ब था। ये इसने ग्रो किया, अपने 2 डियोटर बल्ब दिए, नो डाउट मल्टीप्लाई किया। बड़े बल्ब ने अपने डियोटर बल्ब दिए, एक ये छोटा बल्ब भी एक हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लंबे समय तक एक फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिला इसको, इसलिए बड़े बल्ब से 2 छोटे तो लेकिन 2 छोटे भी बड़े नहीं हो पाए। इसका फ़र्क है कि यहाँ के टेम्परेचर में और जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर में, जम्मू कश्मीर के टेम्परेचर में तो मिड मई तक के आसपास टेम्परेचर ठंडा होता है, तो बल्ब जो है जब तक एक्टिव रहते और ये मल्टीप्लाई ऐसे ग्रो होते रहते, मतलब मोटे होते रहते। और नीचे का जो मदर बल्ब है ये कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाता है, थोड़ा सा ही बचता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गर्मी जल्दी पड़ गई है, गर्मी जल्दी पड़ जाती है, तो अपना बल्ब डोरमेसी में चले जाते हैं। तो ये बल्ब को जब गर्मी का एहसास हुआ, ये तभी डोरमेसी में चला गया, इसने आगे अपनी ग्रोथ करनी शुरू नहीं की। तो ये फ़र्क है अपने यहाँ पर और जम्मू कश्मीर में। और इधर मैं सहारनपुर में हूँ, सहारनपुर से और आप MP की तरफ और साउथ की तरफ चलते जाइए, ये जल्दी मतलब गर्म होता है मौसम, तो बल्ब और जल्दी डोरमेसी में चले जाएंगे। इस पर कल मैं काम कर रहा था और इसे सारे बल्ब निकाल दिए। ये 8x4 का फ्लोर है और इस पे बल्ब निकालने में करीब 4 से 4 घंटे के आसपास मुझे लगे इसमें। और इसमें जो जैसे मैंने बताया था कि मदर बल्ब होती है नीचे, उसकी क्लीनिंग करनी होती है। ये देखिए मदर बल्ब होती है, ये सब सूखे होते हैं, पुराने उसके छिलके होते हैं पुराने बल्ब के। तो ये सब क्लीन करने के बाद में एक ट्रे मेरी ये भर गई, एक ट्रे ये भर गई, और ये निकले हैं चमचमाते हुए एकदम फ्रेश। ये देखिए, तो ये मेरी पहली फसल है। पहली फसल क्या है? पहली मल्टीप्लिकेशन है, जिसका मुझे डाउट था कि हमारे एरिया में शायद मल्टीपल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो ये सक्सेसफुल हुए कि ये मल्टीपल हुए हैं। मेरे पहले डाउट था कि भाई क्या लगता है यहाँ पर मल्टीपल ना हो, केवल फ्लावर दें और मल्टीपल ना हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल हो गए। ये देखिए गोल्डन चमचमाते हुए, ये शाइनिंग इनकी ये नेचुरल है। ये इसका मतलब मेरे यहाँ का जो खाद पानी है, हवा है, मिट्टी है, सब कुछ है, वो इन्होंने सर्वाइव कर लिया इन बल्ब्स ने यहाँ पर। तो अभी तो एक फ्लोर का है, मैं ऐसी जो है बाकी फ्लोर का भी अलग अलग करूँगा, जैसे जैसे निकालता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, और उसकी फिर कंपाइल वीडियो बना के लास्ट में शेयर कर दूंगा कि टोटल मुझे कितना केजी आउटपुट मिला, कितना मैंने मंगाया था। मंगाने में भी मेरे जो है वेस्टेज निकली थी 50 किलो में वेस्टेज भी निकली थी, और इसमें वेस्टेज निकली है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि वेस्टेज मिला के या कैसे भी मुझे प्लस रहा या माइनस रहा। लेकिन हाँ ये है, इस बात से कंफर्म हो गया कि हम अपने एरिया में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाए तो बल्ब थोड़े और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जल्दी डोरमेसी हो जाती है, तो टाइम मतलब जल्दी इसमें डोरमेसी हो गई तो बल्ब की ग्रोथ वहीं रुक गई। ऐसे अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, या जैसे सपोज उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं जहाँ लंबे टाइम तक ठंड रहती है, तो वहाँ और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इनको मिल जाएगा अपनी ग्रोथ को करने के लिए मिट्टी के अंदर। और अगर हम ये कहते हैं मध्य प्रदेश की साइड में या कर्नाटक की साइड में चलेंगे तो वहाँ जल्दी गर्मी होती है, तो वहाँ डोरमेसी जल्दी हो जाएगी। तो ये थोड़े और छोटे में ही डोरमेसी में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा एरिया का फ़र्क मैंने ऑब्जर्व किया है। यहाँ भी मिक्स साइज़ के बल्ब है। तो चलिए इस वाली वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एक नई वीडियो डालूंगा, एक जो दूसरी, अभी मेरे को एक फ्लोर ये खाली करना है, एक ये खाली करना है, एक ये खाली करना है, एक ये खाली करना है। फिर ओवरऑल देखना है कि इसमें मेरी कितनी वेस्टेज निकली है, कितना मुझे ये आउटपुट मिला है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। हैव ए गुड डे, बाय बाय।